श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हम लोगों के परम आराध्य श्री बाबूजी करुणामयी आनंदमयी जगत जननी माँ बाबूजी के चरणों में बैठे हम सभी भक्तजन, हम लोगों के परम सौभाग्य का दिन है कि आज 2024 का साल का अंतिम दिन है और हम लोग माँ बाबूजी के चरणों में बैठे हैं इस भाव से कि हे बाबूजी, हे माँ, इसी तरह हम लोगों पर कृपा बनाए रखिए। सबको अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपने चरणों से लगाए रखिए। जिस तरह से पूरे साल में हम लोग आपके साथ हमेशा अपने को अनुभव करते हैं। अहरनिश लगता है कि माँ बाबूजी हम लोगों के साथ हैं। उसी तरह से हे माँ, हे बाबूजी, आने वाला साल भी हम लोगों का इसी तरह से आनंदमय हो। हम लोग सभी आपके श्री चरणों का लाभ लेते रहें, सत्संग सभी को मिलता रहे। आप कृपा करके सब जगह, चाहे जहाँ भी हो, आप स्वयं जाते हैं, बाबूजी स्वयं उपस्थित रहते हैं और इस सत्संग में बाबूजी का के श्रीमुख से कहा हुआ है कि इस सत्संग में सभी देवी देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व सारे उपस्थित रहते हैं। भले हम लोग इस लौकिक नेत्रों से नहीं देख पाए, लेकिन बाबूजी के श्रीमुख से यह वाणी बिल्कुल सही है कि यह सत्संग जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ सभी देवी देवता अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहते हैं। हम लोगों को यह मान के चलना चाहिए जो रामायण में लिखा हुआ है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। सद्गुरु वैद्य हैं, वैद्य इस शरीर का के तो हैं ही, भवरोग के वैद्य जो इस भवरोग से मुक्ति दिला सकते हैं, आवागमन से मुक्त करा सकते हैं और अपने श्री धाम में अपने साथ, अपने दरबार में शामिल करने की जिनकी क्षमता हो, वो अपने साथ हम लोगों को अहरनिश इस लोक में रखते हैं, पर लोक में भी रखेंगे। इस बात का पूर्णतः विश्वास है। यह अनुभूति होता है कि जो हमारे सत्संगी लोग अब इस लोक में नहीं हैं, वो बाबूजी के दरबार में, श्री धाम में विराजमान है। इसकी अनुभूति बाबूजी अनेकों बार करा चुके हैं। बाबूजी सद्गुरु हैं और उनके वचन पर विश्वास करना यह हम लोगों का कर्तव्य है और हम लोगों को यह मान के चलना चाहिए कि बाबूजी सद्गुरु के रूप में हम लोगों को मिले
शरीर से, जबकि बाबूजी स्वयं परमात्म स्वरूप हैं। शरीर में तो सद्गुरु के रूप में मिले, लेकिन परमात्म स्वरूप है, इस बात की भी अनुभूति बाबूजी स्वयं इसी स्थान पर। एक बार की बात है, बाबूजी मॉल में थे और बाबूजी सोफा पर बैठे हुए थे, हम नीचे यहीं पर इसी जगह बैठे हुए थे। बाबूजी जब मॉल में आए तो कहे कि बाबू हो जाए, तुमको हम कुछ दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन परमात्मा से मिला सकते हैं। यह कहना और मैं तुरंत जैसे कोई लोभी आदमी को कुछ खजाना मिल गया हो, वैसे ही कहते हाँ बाबूजी। और वास्तव में हम इसी उद्देश्य से बाबूजी से मिले भी थे। बाबूजी समर्थ गुरु हैं और हमको गोविंद से मिला सकते हैं, क्योंकि बचपन में हम पढ़े थे कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। और बलिहारी गुरु के जो गोविंद से मिला दिए, उसी मनोदशा में हम कहे कि हाँ बाबूजी। यह कहना और मेरे कान में लगा कि हजारों व्यक्ति बोल रहे हैं कि अरे जो सामने है वही परमात्मा है। मैं आंख बंद किए बैठा था, जीव की स्थिति या मानने के लिए तैयार नहीं। बचपन में जो दिमाग पर स्मृति चिन्ह था कि नहीं, गुरु और गोविंद अलग है, वो गोविंद से मिला सकते हैं, तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बाबूजी ही गोविंद हैं, परमात्मा हैं। बहुत देर तक द्वंद्व चलते रहा अंदर में, और एक क्षण के लिए भाव आया कि अगर बाबूजी परमात्मा है तो अपना रूप क्यों नहीं दिखाते। आंख खोले तो बाबूजी नहीं, वहां पर ज्योति जल रही। उसके बाद जो हमने आंख बंद किया तो आज तक उस आंख को खोले नहीं। दुनिया में इतनी चमक धमक है, इतना सब जगह प्रचार प्रसार ताम झाम, लेकिन हमको कहीं भी कोई जरा सा के लिए भी आकर्षण नहीं हुआ कि हम उस ओर देखें। उसकी इच्छा ही नहीं। और मन में जो बाबूजी बैठे हृदय पटल पर, तो हर बात में अब माँ बाबूजी का ही नाम याद आता है। कोई अच्छा बात हो तो जय बाबूजी, और कोई आदर सम्मान सूचक बात भी करे, कोई पैर भी छू लेता है, अगर कोई छोटा इस तरह का उम्र में हो तो उसको कोई आशीर्वाद नहीं देकर जय बाबूजी कह देते हैं कि बाबूजी जिस भाव से यह प्रणाम किया या अभिवादन किया, उसको उसी भाव से उसको उसका पुरस्कार मिल जाए। इसी भाव से जय बाबूजी कह देते हैं। और मां तो योग निद्रा भगवती के रूप में हम लोगों के सामने बाबूजी ने स्वयं ज्ञात कराया कि मां को योग निद्रा भगवती कह करके बाबूजी ने हम लोगों को के सामने संबोधन किया, और उसी भाव से अपने पूजा के मंत्र में
ये कहीं भी मंत्र किताब में लिखा हुआ नहीं है, और सबको करना चाहिए कि हे बाबूजी की आह्लादी शक्ति माँ योग निद्राम भगवती कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए। और इतना कहने मात्र से हम लोगों का सपरिवार कल्याण होगा, होता है। इस बात का विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु के वचन का विश्वास करके यह मान के हम लोगों को चलना चाहिए कि माँ योग निद्रा भगवती के रूप में हम लोगों के साथ में बातचीत करती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, आदेश देती हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि स्वयं साक्षात जगत जननी माँ योग निद्रा भगवती के साथ हम बैठे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। इस बात का इतना एकांत में बैठ करके जब आत्मसात होते हैं तो लगता है कि इस शरीर में वह भाव नहीं समा पाएगा। वह आंख के द्वारा आंसू के रूप में छलक जाता है कि माँ हम लोग तो उसी रूप में नहीं थे, लेकिन बाबूजी आपको सामने करके हम लोगों का अवलंबन कर दिए। हे माँ, इसी तरह हे योग निद्रा भगवती, इसी तरह हम लोगों को अपने आंचल की छाया में रखी, अपनी कृपा को बरसाते रहिए। बाबूजी का कथन है, इसलिए यह कभी संदेह के घेरे में नहीं आएगा। माँ आप इसी तरह से हम लोगों का संरक्षण करते रहिए, सबको आपस में प्रेम पूर्वक रहने के लिए प्रेरित करते रहिए। आपकी कृपा से हम लोगों का सब काम स्वतः होते जाता है, थोड़ा भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। मन में जो भाव आया वह तत्काल पूरा हो जाता है, क्योंकि बाबूजी भक्त के भाव की रक्षा करने वाले परमात्मा सूक्ष्म रूप से हम लोगों के साथ अहर्निश रहते हैं। और बहुतों को यह नजर आता है कि बाबूजी स्वयं बैठे हैं सामने। माँ स्वयं कह रही थी योगिता दीदी को, साथ बाबूजी दिखाई पड़ते थे, कहती थी कि देखो यहाँ बैठे हैं। और हम लोग भी कभी कभी महसूस करते हैं माँ कि बाबूजी हमारे साथ बैठे बात कर रहे, प्रेरणा दे रहे। यह सत्संग भी उन्हीं के प्रेरणा से आज दूसरा दिन संपन्न होने जा रहा है। हे माँ, हे बाबूजी, आपसे बारंबार विनती है, हम लोगों को सत्संग इसी तरह सुलभ कराते रहिए, दया बरसाते रहिए। ओम संत